बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में 30 जुलाई का जलसा मुस्लिम लीग नून का थे शेखम में मुशावरती इजलास जलसे के इंतजामात और दीगर हवाले से जायजा लिया गया। मुशावरती इजलास में इलाके के अलावा मकामी ओहदेदारान ने शिरकत की। मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान और चौधरी इरफान एडवोकेट ने कहा है कि अवाम के मसाइल को बर वक्त हल करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून के मुंतखब नुमाइंदगान इलेक्शन में अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करके आज अपने हल्के के अवाम के सामने सुर्खरू हैं। 30 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिस मोटरवे का संगे बुनियाद रखने के लिए गुड़िया में तशरीफ ला रहे हैं, उसका फायदा सिर्फ जिला कसूर को नहीं बल्कि पंजाब के मुतअद्दिद अजला को होगा। इजलास से मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पूरे मुल्क की तरह हमारा हल्का भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा था। जमहूरी तरीके से नायल हुकूमत का खात्मा करके मुल्क की हैरखास सियासी जमातों के इत्तेहाद ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। मियां शहबाज शरीफ ने अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूकार लाते हुए पूरे पाकिस्तान में यकसान तरक्याती कामों के लिए फंड्स फराहम कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों भागो भुट्टो का रिहायशी कार ड्राइवर अब्दुल फत्ताह भुट्टो को डाकू ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। डाकू की तरफ से 50 लाख तावान और तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी गई, जिसके बाद बुरसा सख्त परेशानी में मुब्तला है। बुरसा का कहना है कि हम रोजी रोटी से बड़े तंग हैं, उधार पर पूरे घर का गुजर बसर हो रहा है, मगर डाकू ने हमारे आदमी को उठा लिया है और हमसे 50 लाख तावान मांग रहे हैं। हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएं? हम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहिब, DIG सक्कर जवेद अहमद साहिब, SSP कोटकी तनवीर अहमद तनु से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे आदमी को डाकू के कब्जे से आजाद कराया जाए। शाइस्ता नदीम DPO खुशाब की अदालत पर मनशियात फरोशियों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO नौशहरा इमरान सदीकी की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। मुलजिम जान मोहम्मद वाल मशाद गुल सकना जिला के कब्जे से 12 किलो चर्स बरामद। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाइस्ता नदीम DPO खुशाब की SHO नौशहरा और इनकी टीम को शाबाश। खुशाब के माइन जरिए में मनशियात के कारोबार को दोबारा सर उठाने नहीं दिया जाएगा। रहीम यार खान में सिटी सर्कल पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी करके बाजार में फरोख्त करने वाले गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद पार्ट्स करके बाजार में फरोख्त कर देते थे। मुलजमान को तकनीकी सहूलियात की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 33 मोटरसाइकिल और आलात बरामद। चोरी शुदा मोटरसाइकिलों की चाबियां असल मालकान के हवाले कर दी गई। मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी A डिवीजन, B डिवीजन और C डिवीजन में मुकदमा दर्ज थे। ओकाड़ा में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म में अमल है। ओकाड़ा के इलाके शहजाद पार्क में जाली बोतलों में पानी की फिलिंग करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मारूफ ब्रांड्स के नाम से जाली बोतलों में पानी की फिलिंग की जा रही थी। गैर मेयारी पानी शहर भर में सुपर स्टोर्स और करियाना स्टोर पर सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पानी की बोतलें और पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाज माफिया को अवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरिया के कटाव से मुतासरा चिन्योड़ के गांव मौजा सामल का तफसीली दौरा। दरियाई कटाव के बायस होने वाले नुकसान का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले रेस्क्यू 1122 के एहलकारों से मुसाफिर किया और इन्हें शाबाश दी। वज़ीर आला को दरिया चनाब में पानी की सूरत-ए-हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद सरवजीद और डिप्टी कमिश्नर चिन्योड़ आसिफ रजा ने इमदादी सरगर्मियों, रिलीफ और मेडिकल सहूलतों की फराहमी के लिए किए गए इंतजामात के बारे में आगाह किया। RPO फैसलाबाद, DPO चिन्योड़, PDMA और रेस्क्यू 1122 के हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। विहाड़ी में थाना सदर के इलाका 32 WB में 62 रिश्तेदारों ने खड़ी फसल पर हल चलाकर कब्जा कर लिया।
खातून जरीना बीबी और इसकी बेटी रजिया बीबी के नाम 4 एकड़ कीमती रकबा है। मुलजमान यासीन वगैरह ने कब्जे के दौरान खवातीन पर तशद्दुद भी किया। बेवा जरीना बीबी का कुरान पाक हाथों में उठाकर और हाथ जोड़कर हुकाम से इंसाफ की फराहमी की अपील की है। बेवा खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बासर मुलजमान ने मेरे बेटे और दीगर रिश्तेदारों पर FIR भी दर्ज करा रखी है। मेरे बेटे और रिश्तेदारों ने पूरी जमानतें करा रखी हैं और इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस थाना सदर को मुलजमान के खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि मुलजमान के कब्जे के दौरान पुलिस पुकार 15 पर मुसलसल कॉल्स की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिले अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने का मामला लाहौर हाईकोर्ट सूबे के सरकारी महकमों और अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात की दरखास्त पर समाअत हुई। राना नुमान अशरफ एडवोकेट पटिशनर की तरफ से अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरखास्त पर हुकूमत पंजाब से 10 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के रिमार्क्स बताया जाए कि सूबे भर में कितनी गाड़ियां महकमों और अफसरान के पास है। अगर अदालत जवाब से मुतमिन ना हुई तो मुतल्लिका अफसरान को तलब करेंगे। अदालती इत्मीनान के बाद मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। सरकारी वकील की तरफ से दरखास्त की मुखालफत दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने शिराज इल्ताफ की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हाल ही में IMF से सख्त शराइत पर हुकूमत ने कर्ज लिया। सख्त शराइत पर कर्ज के बाद गरीब आवाम पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए। गरीब आवाम महंगाई और भूख से खुदकुशियां कर रही है। पंजाब हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ देने के बजाय अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने 2 अरब 33 करोड़ रुपए से ज्यादा असिस्टेंट कमिश्नर्स और अफसरान की गाड़ियों के लिए फंड जारी कर दिए। सूबे भर के असिस्टेंट कमिश्नर, अफसरान और महकमों के पास पहले ही बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं। निगरान हुकूमत ने इख्तियारात न देने के बावजूद अरबों रुपए गाड़ियों की खरीदारी के लिए जारी किए। अदालत असिस्टेंट कमिश्नर और अफसरान को गाड़ियां देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। अदालत तमाम महकमों और अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात तलब करे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकवतन में हजरत बाबा फरीद का उर्स जारी है। बहिश्ती दरवाजे की लाइन के रास्ते पर 3 किलोमीटर पानी की सबीलें लग गई। 2000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मबूर हैं। मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट देखिए। उर्स बाबा फरीद में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिच्ची के मुताबिक बहिश्ती लाइन के साथ ठंडे पानी की सबीलें पंखे लग गए। 3 मिनट में एमरजेंसी रिस्पांस टाइम मुकर्रर किया गया। इंतजामात का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पी ऑर्डर में है। वो आप हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लें तो जगह जगह हमारे हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं, पानी की सबीलें लगी हैं। स्काउट्स हमने यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में बच्चे बैठाए हैं, जो हाथ खड़ा करेगा उसको पानी दे रहे हैं। किसी तरह की भी इमरजेंसी को हमने टैकल करने के लिए टोटल मेरा 3 मिनट का जो रिस्पांस टाइम है वो रखा है। पुलिस के 2000 जवान बहिश्ती लाइन के रास्तों पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। DPO कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक दरबार पर पुलिस एहलकारों को स्टिक के बगैर तैनात किया गया है। अवाम जो ज़ायरीन की फॉर्म में आ रही है उनको बिल्कुल लाइन में डिसिप्लिन के साथ जो है बहिश्ती दरवाजे से गुजारा जाए और किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। उसके लिए पुलिस को खुसूसी हदायत दी गई हैं कि नरमी से, खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और किसी भी आने वाले ज़ायरीन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना करें और किसी किस्म की भी छड़ी या ताकत के इस्तेमाल से पुलिस को रोक दिया गया। उर्स बाबा फरीद की 15 रोज़ा तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह इख्तिताम पजीर होंगी। कश्मीर में करप्शन की इंतहा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के तामीराती काम में ठेकेदार तीजराम ने करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कॉलेज की छत में सीमेंट कम और बजरी रेत ज्यादा डालकर तलबा की जिंदगी से खेलने लगा। इंतजामिया स्क्रीन से गायब है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छत में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल हाथों से उखड़ने लगा। ये बिल्डिंग पहले 2 मरतबा करप्शन की नजर हो चुकी है। शेख ने आला हुकाम से करप्ट ठेकेदार के खिलाफ नोटिस लेकर बच्चों की जिंदगी को महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ और चीन के आला तरीन कानून साज के दरमियान वर्चुअल बातचीत हुई। फिरकैन का पार्लिमानी उमूर समेत दोतरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने का आज़म। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के आला तरीन कानून साज चाओली जी और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के दरमियान वर्चुअल बातचीत हुई।
इस मौके पर फ्रीकैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने अमली ताउन को गहरा करने, अवाम के दरमियान दोस्ताना तबादलों को मजबूत बनाने और आलमी और इलाकाई अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने का अज़्म भी ज़ाहिर किया ताकि आलमी गवर्नेंस को मज़ीद मुनसिफाना और शफाफ बनाया जा सके। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ लिजिया ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक के आला रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद किया जा सके, मुख्तलिफ शोबों में तबादले और ताउन को गहरा किया जा सके और नई और वसी तर तरक्की के लिए पाक चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि NPC पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साथ तबादलों को मजबूत बनाने, गवर्नेंस मालूमात पर तबादले, दो तरफ़ा ताउन के लिए साजगार कानूनी दस्तावेज़ात जारी करने और बरवक्त मंजूरी देने और CPEC की तामीर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आला मेयार की तरक्की के लिए कानूनी ज़मानत फराहम करने के लिए काम करने के लिए तैयार है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात की भरपूर हिमायत करता है और मुश्तरका तौर पर बेल्ट एंड रोड की तामीर के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की कौमी असम्बली चीन की NPC के साथ तबादलों और बाहमी सीखने को मजबूत बनाने की ख्वाहिशमंद है। बातचीत के दौरान चीन के आला तरीन कानून साज की जानिब से कहा गया कि चीन अपने बुनियादी मफादात से मुतल्लिक अमूर में पाकिस्तान की हिमायत को कद्र की निगाह से देखता है और पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने और चीन पाकिस्तान मुश्तरका मुस्तकबिल के हामिल कम्युनिटी की तामीर को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। कराची जोराबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला ब्लॉक 14 जोराबाद नज़्म मदीना होटल के पास हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस मुलज़मान ने दौरान गश्त मुलज़मान को मशकूक समझकर रुकने का इशारा किया था। मुलज़मान ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलज़िम का दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुलज़िम ने अपना नाम काशिफ व उमैर जबकि फरारी साथी का नाम अमीर बताया। मुलज़िम के कब्जे से एक खदर पिस्तौल, 30 बोर लोड मैगजीन, बमा राउंड और नकद रकम बरामद हुई। जख्मी मुलज़िम को अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना किया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। टुल में 8 मुहर्रम अल-हराम का मरकजी जुलूस आज हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद हो गया। जुलूस मुकर्रर रास्ते से होता हुआ शाम 5 बजे वापस हुसैनी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर जाने वाले तमाम रास्तों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, तमाम छोटे और बड़े रास्तों पर खारदार तारें और मुस्बत टेंट लगा दिए गए। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मुख्तलिफ छोटे बड़े रास्तों पर तैनात कर दिए गए। जुलूस के तमाम रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। अज़ादारों की जानिब से जुलूस में सीना पूरी और जंजीर जनी से या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। एम्बुलेंसेज हुसैनी रज़ाकार भी अपने फराइज़ सर अंजाम देंगे। जुलूस के रास्ते में जगह जगह पर सिविल के स्टार भी लगाए गए हैं। उजला शाह मुकीम में उधार ना देना दुकानदार का जुर्म बन गया। कस्टमर ने दुकानदार पर तेजाब फेंक दिया। करियाना स्टोर के मालिक मोहम्मद अशरफ पर नासिर मसीह नामी लड़के ने मामूली तल्ख करामे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से दुकानदार मोहम्मद अशरफ का जिस्म झुलस गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार को RHC हुजरा मुंतकिल कर दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई और नासिर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं जिला बावलनगर से, जहां 8वीं मुहर्रम अल-हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होते हुआ रफीक शाह चौक से पानी वाले चौक पर और वहां से मुबारक गेट पहुंचेगा और फिर 2 बजे इफ्तिखार मंजिल पर पहुंचकर नमाज जोर अदा करेगा। फिर वापसी अपने रास्तों से होता हुआ 7 बजे वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में जगह जगह पानी की सपील और खाने का इंतजाम भी किया गया है। हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू, वापटा, महकमा हेल्थ और पुलिस के 1600 सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद सिक्योरिटी के लिए फिजाई निगरानी ड्रोन कैमरे को इजाज़त भी की जाएगी। सरकार की डिप्टी डायरेक्टर मैडम शाजिया अकरम का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाली खवातीन में से 90% खवातीन ने अपनी इमदादी रकम वसूल कर ली है।
मगर 10% ख्वातीन ने अभी तक रकम वसूल नहीं की। वो जल्द से जल्द अपनी इमदादी रकम वसूल कर लें ताकि उनकी अगली किस्त जारी हो सके। अगर किसी को माली इमदाद के वसूल के लिए किसी भी तरह का परेशानी का सामना हो तो वो हज़रात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस सहीवाल में रब्ता करें। ऐसी खवातीन जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम मिल चुकी है और उनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों के पे फॉर्म हमरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में रब्ता करें ताकि वसीला तालीम के तहत इनके बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाए और इनके बच्चों का वजीफा भी जारी हो सके। मैडम शाजिया अकरम ने मजीद कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाने और बच्चों के स्कूल का इंदराज करवाने और इमदादी रकम वसूल करने की हुकूमत की तरफ से कोई भी फीस नहीं है। अगर कोई भी शख्स आपसे पैसों का मुतालबा करता है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ऐसे लोगों से महफूज रहें और आप इसको इतला दें। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका कोट इमाम दीन अलमारूफ बस्ती भंडा में दरिया सतलज के मुकाम पर बांध टूट गया, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी फैल गया, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई और मुतअद्दिद बस्तियां भी ज़रियाब आ गईं, जिससे किसानों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। किसान बेचारों मददगार खुले आसमान तले अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। फ्लड रिलीफ इंतजाम की गफलत अरूज पर है। किसान अपनी मदद आपके तहत नशीबी इलाकों से नकल मकानी कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ इंतजाम की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, ना कोई सैलाब से मुतासर इलाके में कोई फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया और ना ही वहाँ पर कोई इंतजाम की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। बेबस और मजबूर किसानों का हुकूमत और फ्लड रिलीफ इंतजाम से अपील करते हुए कहना है कि हमारी हालत पर रहम किया जाए, हमारे साथ माली ताउन के साथ मेडिकल कैंप भी लगाया जाए ताकि हमें फौरी तिब्बी इमदाद मिल सके। हासलपुर में 8वीं मुहर्रम अल हराम का रवायती जुलूस मरकजी इमाम बारगाह राजा चौक से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन नवाखानी के साथ सीना खूबी कर रहे थे। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। हासिलपुर 8 मुहर्रम उल हराम शबीए सुलजना का रवायती जुलूस मरकजी इमाम बारगाह राजा चौक से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बल्दिया चौक पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। नमाज के बाद अज़ादारान इमाम हुसैन ने जंजीर जनी के साथ सीना खूबी की। जुलूस के रास्तों में पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस में दाखिल होने वाले तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन को मुकम्मल तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने दिया गया। जुलूस में रेस्क्यू 1112 अमला, TMA और वापडा की टीमें भी मौजूद थीं। बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापसी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। हक्को बातल का मार्का मैदान करबला, लाजवाल शहादतों की दास्तां, खाक में मिल गए इरादे यजीद के, लह रहा है परचम आज भी हुसैन का। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV हासिलपुर। आगे बढ़े आपको बताएं कि सादकाबाद में मजदूर कॉलोनी के करीब भेड़ बकरियों का रेवट ट्रेन की जद में आ गया। चिरावा की लाखों रुपए वालियत की 35 भेड़ बकरियां मौके पर हलाक हो गईं। चिरावा अपने जानवरों को लेकर जा रहा था कि मजदूर कॉलोनी के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन की जद में भेड़ बकरियों का रेवट आ गया, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालियत की 35 भेड़ बकरियां मौके पर हलाक हो गईं। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत हलाक जानवरों को रेलवे ट्रैक से हटाने में मसरूफ हैं, जबकि इंतजाम की जानिब से तहार हलाक जानवरों को ट्रैक से हटाने के काम का आगाज न हो सका। आगे बढ़े आपको बताएं कि मंचना आबाद के शुमाल में बहने वाले दरिया सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब और आए रोज पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया के पानी के तेज बहाव से शमसवाला के करीब हिफाजती बांध टूट गया। 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से माड़ी, चकोका, बोंगा चकोका और एमओ के अलावा जिन गाँव को खतरा है इसमें चक जापा, नबी बख्श, मियाना, शर्फ शाह, बैरा मक्का, लोडी दादू की आबादियाँ ज़रियाब आ गईं और हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हज़ारों लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मज़ीद सैलाब से बचने के लिए लोग अपनी मदद आपके तहत शिगापुर कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन अपने सामान और माल मवेशी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुबैना तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा इनकी मदद को नहीं पहुँचा। मुतासरीन ने आला हुकाम से इमदाद की अपील की है। दादू के शहरों ने A1 TV से बात कर तो कहा है कि आटा महंगा, तेल महंगा, चीनी, दूध, दही, सब्जियां मजीद महंगे हो गए। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है।
آٹا 150 سے 170 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ عوام کی زندگی مہنگائی سے بدال، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ مہنگائی سے گھرے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سبزیاں، انڈے، آٹا، دال سب کچھ ہی مہنگے سے مہنگا ہو گیا۔ عام آدمی کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک کے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی عوام سخت مشکلات کا شکار ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ابھی آٹا یہاں 150 روپے سے 160 روپے میں کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہاں موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ ہم 500-600 روپے دیہڑی کماتے ہیں، 5 دن کام ہے، 5 دن کام نہیں ہے۔ یہاں سے 180 150 روپے کلو آٹا چل رہا ہے۔ ہمارا غریب حال کا یہی ہے، خدا را کچھ آٹا سستا کرے جو ہمارے بچے روٹی کھا لیں۔ اچھا، کتنے میں کلو مل رہا ہے ابھی؟ 160 میں۔ اچھا، کہاں پہ 150 پہ ملتا ہے، کہاں پہ 160 میں ملتا ہے۔ 160 غریب مزدور مانوں ہم کیا کریں، کیا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہوں، 3-4 بچڑے ہیں، اس کو کون بنائے؟ مزدوری کی تو نہیں بڑھی؟ نہیں، مزدوری کی کہاں مزدوری بڑھی ہوئی ہے، ہمارا گزارا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جو چل رہا ہے 700 میں ایک دن کام ہے، 8 دن کام نہیں ہے، بچے کیا کھائیں؟ تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آٹا سستا کریں۔ کتنے کلو ہونا چاہیے آٹا؟ پھر بھی آٹا جو ہے 60-70 روپے کلو ہونا چاہیے۔ اچھا جی جی، آپ کیا کہیں گے؟ سر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ناانصافی ہے۔ غریب لوگ 500 روپے مزدوری ہے، سارا دن تگاری اٹھاتے ہیں، تو پھر آٹا کیسے خریدیں گے؟ آٹا 150 روپے کلو ہو گیا ہے، 170 روپے کلو ہو گیا، تو وہ کہاں سے لیں گے خرید؟ گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہماری گزارش ہے حکمرانوں سے، تاکہ یہ امن کریں گے نہیں، مگر اب پھر بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو آٹا سستا ہو جائے، یا راشن پانی جو بھی ہو غریبوں کے لیے سستا ہو جائے۔ نہیں، آٹا تو اہم اسم ہے نا، اس کے غریب بھی کھائے گا، امیر بھی کھائے گا، تو غریب تو ابھی نہیں، امیر تو خرید کر سکتا ہے، غریب کہاں سے خریدے؟ ان کے پاس پیسے ہوں گے ہی نہیں تو خرید کہاں سے کریں گے؟ یہی بات ہے نا، امیروں کو تو پتہ بھی نہیں تو غریب کہاں سے گزر سفر کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی بات ہے، سوچنے والا کوئی ہے نہیں، حکمران تو اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ مزدوری تو نہیں بڑھی؟ وہ تو نہیں بڑی تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مزدوروں کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے، کون کہے گا؟ آپ بتائیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑھا دوں مزدوری؟ غریب تو نہیں بڑھائیں گے نا۔ تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آٹا سستا ہو، غریبوں کا کوئی چانس بڑھے تو غریبوں کی سستائی ہو تو صحیح کام چل جائے گا۔ ہماری گزارش یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کتنی کلو کی قیمت ہونی چاہیے؟ آٹے کی تقریباً 60-70 روپے کلو ہونی چاہیے، جو غریب گزارا تو کر سکے، اپنے بچوں کو روٹی کھلا تو سکیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں سر۔ بوانا میں 8 محرم الحرام کے موقع پر ملک بھر کی طرح بوانا میں بھی مجالس، شبیہ، ذوالجناح اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بوانا اور چک نمبر 210 تارڑ میں مقامی امام بارگاہ سے جلوس اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس میں علاقے سے ماتمی عزاداران حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بوانا 8 محرم الحرام کے موقع پر ملک بھر کی طرح بوانا میں بھی مجالس، شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چک نمبر 210 تارڑ میں جابر علی تارڑ کے گھر سے جلوس اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس میں علاقے سے ماتمی سنگتوں، عزادار حسین علیہ السلام اور محبان اہل بیت کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے ماتم داری، نوح خوانی اور زنجیر زنی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو پرسہ پیش کیا۔ ماتمی سنگتوں اور عزاداران کے لیے لنگر حسینی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ جلوس کے راستوں میں مشروبات اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ جلوس مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا اپنے وقت پر مرکزی امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو تھانہ لگرانہ پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس افسران، کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبل نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ جی ملک جعفر علی، نمائندہ کو نور نیوز بوانا۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلاکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا اور اس وقت یہاں پانی کی آمد 59,345 کیوسیک اور اخراج 42,545 کیوسیک ہے۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے سیلابی پانی نے نوحہ کوٹ، گنیش پور، ہیٹری اور پھجو کی پار سمیت دیگر آبادیوں میں مکانوں اور فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 454 افراد اور 1000 سے زائد مکانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔
جبکہ علاقہ مکینوں اور ان کے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے 53,000 سے زائد جانوروں کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن کی ہدایت پر 8 مختلف مقامات پر قائم فلڈ ریلیف کیمپوں میں ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور ریونیو سمیت دیگر محکموں کے اہلکار 24 گھنٹے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہے۔ ڈی پی او قصور کی خصوصی ہدایت پر جونیئر صدر پولیس کی بڑی کارروائی، 2 خطرناک دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ڈاکو گرفتار ہو گئے۔ ایس ایچ او عابد محمود چینہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان لطیف اللہ اور میٹو اور ہاشم اور باس ارصد راز سے علاقے میں دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے۔ دونوں ملزمان ڈکیتی اور رازداری کے متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو نے اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او عابد محمود چینہ اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سجاول طاہر علی میمن کا سول ہسپتال سجاول کا اچانک دورہ، ایمرجنسی وارڈ، ڈائلیسس سینٹر، او پی ڈی، آپریشن تھیٹر، گائنی وارڈز، بچہ وارڈز میں مختلف شعبجات کا دورہ کر کے مریضوں کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریضوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ سول ہسپتال سجاول میں ڈاکٹرز ڈیوٹی سے غائب سٹاف کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر سجاول طاہر علی میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اسپتال میں صفائی کا نظام درست نہیں۔ ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو پابند کرنے کے لیے ایم ایس سجاول کو ہدایت جاری کی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ جلد ہی تمام سہولیات موجود ہوں گی۔ سول اسپتال میں بلڈ بینک سمیت دیگر چیزوں کا فقدان ہے جن کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ کو خط لکھ کر اسپتال کے تمام مسائل پیش کیے جائیں گے اور سول اسپتال کو بہتر بنایا جائے گا۔ ڈی جی خان ڈویژن میں عاشورہ کے بقیہ ایام میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ 3 مختلف اور محفوظ مقامات پر چیک کر کے مجالس اور جلوسوں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ 1 سے زائد داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ حساس مقامات کے راستے مکمل سیل رہیں گے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوز اور متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کوچ سلیمان پر حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی کے نتیجے میں درہ کا سلطان سے 17,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا برآمد ہوا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے اپنی مددات کے تحت نقل مکانی کا عمل جاری ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، محکمہ موسمیات کی فلڈ وارننگ۔ دوسری جانب رودکوئی سیلابی پانی سے متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئیں۔ کوہی سیلابی پانی سے عربی روڈ ٹوٹ گیا اور زمان روڈ ٹوٹنے سے اور شہر سے رابطہ منقطع ہونے سے علاقہ مکین شدید پریشان۔ دوسری جانب علاقہ بجات قصہ عملی کے قبرستان اور مسجد میں سیلابی پانی داخل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو میت کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔